गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 10 आपकी जो चल रही है वो त्रिकोणमिति चल रही है। इसके पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था और पाइथागोरस प्रमेय भी बताई थी, थ्योरम बताई थी क्या होता है, उसका यूज कैसे होगा त्रिकोणमिति में। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी हमने। अब आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि जो भुजाएं दी होती हैं समकोण त्रिभुज की, उनको हम कैसे निकालेंगे। उनको निकालना तो बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तो उनके जो रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, यानी अनुपात, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं हम, समझ आ गया, उसको हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, क्लास 10 है मैथ। अभी जो एक्सरसाइज है आपकी वो शुरू नहीं हुई है, उससे पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें और भी देख लेते हैं त्रिकोणमिति की। ठीक है, देखिए जो एक्सरसाइज है वो अभी नहीं स्टार्ट करेंगे और अभी जो है बेसिक चीज़ें देखना है। तो देखिए जब कोई समकोण त्रिभुज होगा, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 3, और 3 में से 2 भुजाएं, 3 में से कितनी भुजाओं को लेना है हमको, 2 भुजाओं का किसी एक न्यून कोण के साथ, एक न्यून कोण के साथ सापेक्ष अनुपात निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई एक एक कोण के सापेक्ष तो निकालेंगे, समझा गया। 2 न्यून कोण होते हैं तो किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष हम निकालेंगे, उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है हमारा ABC, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कल बताया था हमने, कर्ण। अगर हमने इस न्यून कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा, तो इसके सामने की भुजा भाई हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो हमारा बेस होता है, यानी आधार। समझा गया। ये चीज़ जो थी ये आपको हम कल बता भी चुके थे। अब देखिए इनके रेशियो कैसे निकालेंगे, इनकी भुजाओं का रेशियो कैसे निकालेंगे किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष। अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो ये लंब हो गया, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। समझा गया। देखिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो आपके वैसे 6 होते हैं, लेकिन 3 को याद रखिए। कितने को याद रखिए, 3। साइन, कास और टैन। एक हो गया हमारा साइन, एक हो गया कास और एक हो गया हमारा टैन। समझ आ गया। साइन लेना है, कास लेना है और क्या लेना है हमको, टैन। समझ आ गया। ये साइन थीटा, कास थीटा, ये टैन थीटा। समझ रहे हो, इतना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसको जो है हम हिंदी में साइन को ज्या कहते हैं, कास को कोज्या कहते हैं और टैन को स्पर्शज्या कहते हैं। समझ आ गया। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा लंब बटा क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। समझ आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण। यानी अगर इसको हमने थीटा माना है तो लंब ये होगा, समझा गया, और लंब बटा कर्ण। कास थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार। समझ आ रहा है, समझे। इसको H हाइपोटेनस, HPB भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर बेस। समझा गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लंब यानी P बटा हो गया H, ये हो गया B बटा H, और ये हमारा हो गया P बटा B। इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, समझ आ गया। तो देखिए
ये रेशियो जो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है कि कहाँ से निर्माण, ये मानव द्वारा निर्मित ही चीज़ है ये, समझ आ गया। क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा था भाई बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग जो होते हैं इस त्रिभुज के प्रयोग करके बनाई जाती हैं भाई। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात दिए हुए हैं। क्या दिए ये? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। एक न्यून कोण के सापेक्ष हमको निकालना है, बस उन्हीं को ये नाम दे दिया गया है। यानी लंब बटा कर्ण को क्या कह दिया गया, क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा। समझा गया? ये कोई नई चीज़ नहीं है बिल्कुल, समझे? तो इसको कायदे से पढ़िए और समझिए। समझ आ रहा है? देखिए साइन का जो उल्टा होता है, व्युत्क्रम उल्टा, उसको हम कहते हैं कोसेक। क्या कहते हैं हम? कोसेक। तो यानी हम इसको साइन का जो उल्टा हो गया हमारा कोसेक, कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है। कास का उल्टा होता है हमारा सेक, यानी सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा होता है काट, काट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। समझा गया? इतनी चीज़ तो सभी को पता है ना, इतनी चीज़ जो है दिमाग में रखिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है तो फिर भाई समस्या हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? तो देखिए अब क्या कह रहा है, अगर इस पे हमको क्वेश्चन लगाना है, क्या लगाना है? क्वेश्चन लगाना है जो आपकी एक्सरसाइज में है। अगर ये दिया है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा कितना होगा भाई? थीटा इसको माने हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा? 4 बटा 5। समझा गया? एक बेसिक चीज़ें अभी आगे बताएंगे। ठीक है। जिसको थीटा माने हो उसी के सामने की भुजा हमारी क्या होगी? लंब होगी, परपेंडिकुलर। और जो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, और जो बचा हमारा आधार। समझा गया? यानी पिछले कल भी बताया था हमने कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं और कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण रहेगी। समझ आ रहा है? तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसको याद करने का एक सही है तरीका, इसमें देख लीजिए। एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, इसको कहा गया है इस तरीके के माध्यम, इसके माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। लाल मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये हो गया लंब बटा आधार, और इसको उल्टी ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कास, और ये हो गया हमारा टेन। समझा गया? अब इसी को उल्टा करते जाओ। साइन का ये हो जाएगा, उल्टा अगर करोगे तो हो जाएगा हमारा कोसेक कर्ण बटा लंब। समझा गया? ये कास का उल्टा सेक होता है, कर्ण बटा आधार, और ये होता है आधार बटा लंब, हो गया हमारा काट। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझिए। तो इसको याद रखने का एक तरीका। अच्छा, इसमें कैसे याद करोगे? परपेंडिकुलर एच और बी, और इसमें बेस और पी दिया होगा। इसमें याद, जैसे इस हिंदी में तो लाल बटा कक्का हो गया, और इसमें याद करने का क्या तरीका है भाई? इसमें भाई तरीका कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए क्या है, ट्रिक ये है। ठीक है, देखो सब, इसमें कोई ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है, बस बना दिया गया है। तो देखिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। क्या हो गया इसको? जैसे जिसको अगर इंग्लिश में याद करना है, इसको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, अब इसमें कैसे रेशियो में याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पी क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी लंब, एच हो गया हाइपोटेनस हमारा कर्ण यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार, साइन कास टेन। समझ में आ रहा है? ये साइन का हो गया, ये कास का हो गया, और ये किसका हो गया? टेन का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको याद रखना है भाई। समझे? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। इसको यहाँ पे लिखा रहने दीजिए। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है भाई? साइन थीटा, इसका जो उल्टा होता है 1/, क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है? कास का उल्टा क्या होता है? 1/sec थीटा,
और tan का क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है हमारा 1/cot थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझे। तो अगर इसकी यहाँ पे हम गुणा कर लें, फार्मूला के क्या बन रहा है भाई, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, समझ में आ गया। कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया हमारा 1, टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर हो गया हमारा 1। समझ आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ से साइन निकालना है तो 1/कोसेक कर लेंगे, कास निकालना है 1/सेक कर लेंगे, टैन निकालना है 1/काट कर लेंगे। समझा गया। कोसेक निकालना है, साइन इधर आ जाएगा बटा में 1/साइन हो जाएगा, सेक निकालना है तो 1/कास हो जाएगा, काट निकालना है तो 1/टैन हो जाएगा। समझ आ गया। अगर निकालना है आपको तो हम निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। इतना तो समझ में आ रहा होगा सभी को कि कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया। इसमें देखिए बस समझिए, वो त्रिकोणमिति में समझना है। अगर समझ में नहीं आ पाए, क्योंकि हर मोड़ पे कुछ नई चीज़ आ जाती है, समझा गया। त्रिकोणमिति का त्रिकोण ही लगता है उसमें, समझे। तो हर मोड़ पे एक नई चीज़ आती है, तो इसको बस समझते रहिए, बस समझ गए तो सब आसान हो जाएगा। इतना समझ आ गया सभी को, समझे। देखिए बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ, वो आपको लगाना है। एक्सरसाइज अभी नहीं शुरू होगी, एक्सरसाइज जो है अब एक चीज़ बताएंगे, उसके बाद में भी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए एक होता है टैन थीटा, जो होता है वो आपका टैन थीटा बराबर, ये आपने पढ़ा है साइन बटा कास, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। और एक फार्मूला और पढ़ा है हमको, एक रेशियो पढ़ा है काट थीटा बराबर, ये भी होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि टैन का उल्टा क्या हो गया, काट हो गया भाई, टैन का उल्टा काट हो गया। समझ आ रहा है। तो साइन थीटा बटे कास थीटा टैन थीटा था, अब काट थीटा क्या हो गया हमारा, कास बटे साइन। समझ में आ रहा है, कितना समझे। अब ये चीज़ देखिए, ये कहाँ से आ गई, ये आ कहाँ से गया। तो ज़रा गौर कीजिए कि टैन थीटा जो रेशियो था, उस भुजाओं का अनुपात, उनको क्या कहा है हमने, लंब बटा आधार कहा है। क्या कहा है हमने, लंब बटा आधार कहा है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए टैन थीटा बराबर अगर हम लिख लें लंब बटा आधार, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया भाई सब लोगों ने, तो आ गया। अगर यहाँ पर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर्ण से भाग कर दें, किससे भाग कर दें, कर्ण से, कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा अगर कर्ण से हम दोनों तरफ ऊपर नीचे भाग कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये तो कट जाएगा, एच एच तो कट जाएगा। समझा क्या। इंग्लिश में इसको बता देंगे परपेंडिकुलर अपान बी होगा। अगर इसको हम एस से भाग कर रहे हैं तो एच एच कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब जरा ये देखिए, ये हमारा क्या कौन सा रेशियो है, ये तो बड़ी लाइन हो गई, ये कौन सा रेशियो है, देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा, ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा, अपान आधार बटा कर्ण, ये क्या होता है हमारा कास थीटा, ये क्या हो गया हमारा कास थीटा। यानी टैन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा बटा कास थीटा। वही चीज़ आ गई, समझ आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब ऐसे ही अगर हमको काट बताना है, वैसे टैन का उल्टा काट होता है तो इसको उल्टा कर दीजिए, कास बटा क्या हो जाएगा हमारा साइन, टैन काट थीटा क्या हो जाएगा कास बटा साइन। तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, सभी बच्चों के इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि हम इसको हम कैसे निकालेंगे और रेशियो क्या होता है। भाई ये कोई नई चीज़ नहीं, ये सिर्फ त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही है, रेशियो है, उसी को नामकरण किया गया है भाई इसका, ये साइन कास टैन। समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो मेरे हिसाब से तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ आ गया। और एक क्वेश्चन देखने के बाद में आप जो है अपनी एक्सरसाइज लगाइए, फिर उसके आगे जो होगा देखिए धीरे धीरे आराम से एक एक चीज़ बताते चलेंगे, त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया। लेकिन एक चीज़
कह रहा हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए, त्रिकोणमिति मैथ तो होती प्रैक्टिस की है, लेकिन त्रिकोणमिति उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप जो है त्रिकोणमिति से बिल्कुल मन ही उठ जाएगा आपका, तो ऐसा लगेगा कुछ अटरा बेकार है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसको अगर लगाते रहिए, समझा गया। ये भाई त्रिकोणमिति एक ऐसा इसमें टॉपिक है मैथ का जिसमें बहुत ही अभ्यास करना होगा, समझा गया। तो बस करते जाइए और हो जाएगा, समझा गया। तो देखिए ये तो समझ आ गया सभी को, सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। अब जो है इस पर एक दो क्वेश्चन लेंगे, हालांकि और आगे भी तरीका बता देंगे। फार्मूले से ही फार्मूला कैसे निकालना है, फार्मूले से ही फार्मूला निकालना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस निकालना और अपने आप उसमें खुद निकल के आ जाएगा, याद हो जाएगा, समझे। अब मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, उस पर अब मैं जो अब आपकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। उसमें जो है मैं क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। और क्वेश्चन बताने के बाद में एक क्वेश्चन बताऊँगा, सभी बच्चे समझ जाएंगे और फिर आप लगा सकते हैं। ये तो पता हो गया, साइन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, कोसेक होगा, कास का सेक होगा, समझा गया। और टेन का काट होगा। ये तो सब ये भी चीज़ यहाँ पे पता हो गई, क्योंकि इसकी जो गुणा करते हैं। अच्छा 1 आ गया, एक चीज़ और देख लो भाई, 1 कैसे आ गया। देखिए चाहे इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, क्योंकि साइन होता है जो 1/कोसेक होता है और कोसेक जो होता है 1/साइन होता है। तो चाहे इसको चेंज कर लीजिए, चाहे इसको चेंज कर लो। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन क्या है 1/कोसेक, तो यहाँ पे हम साइन का 1/कोसेक कर देंगे, इसको चेंज कर लेंगे इंटू का मतलब गुणा, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा कोसेक थीटा। LHS से लगा रहे हैं, RHS में 1 लाना है, कोसेक कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1। समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे अगर इसको 1 कैसे भाई इसको प्रूव करें कि 1 आ जाए, इसको भाई प्रूव करो कि 1 आ जाए। तो कास जो होता है 1/सेक होता है, तो 1/सेक यहाँ पे करेंगे इंटू सेक थीटा, तो सेक से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई समस्या किसी को अगर है तो बताइए, वो समस्या का समाधान होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगर 2 भुजाएं दी हों समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा निकालना सभी को आता है। पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से सभी बच्चे निकाल सकते हैं। और जब तीनों भुजाएं होंगी तो किसी भी भुजा का अनुपात जिसका भी पूछे वो हम निकाल सकते हैं। समझ आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, समझ आ रहा है, जिसमें कोण भी समकोण है। कंडीशन है कोण भी क्या है हमारा समकोण, तो जो समकोण है उसको पहले लिख लो, बाकी A चाहे इधर लिखो, चाहे इधर लिखो, चाहे C इधर लिखो, चाहे इधर लिखो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो B कह रहा है समकोण है, उसको बस समकोण के एंगल पे लिख दो। AB 3 सेंटीमीटर हो गई हमारी, ये 3 सेंटीमीटर, BC हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर और AC हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए साइन A किसका निकालना है हमको, साइन A। इसी में हम क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखना, समझा गया। अगर ये क्लियर हो गया, अगर AC ये थीटा से इस थीटा से अगर किसी 2 न्यून कोणों से एक निकाल लोगे, त्रिकोणमिति में कोई कन्फ्यूजन नहीं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है, समझा गया। और शुरू में कन्फ्यूजन जो दूर कर ले, बिल्कुल भी त्रिकोणमिति में कुछ है ही नहीं, समझा रहा है, समझे। कह रहा है साइन A निकालना है, क्या निकालना है साइन A, समझ आ रहा है। तो इस अब जो चीज़ यहाँ कह रहा है, यहाँ पे देखो साइन A यानी थीटा किसको मानना है हमको, A को मानना है भाई, थीटा किसको मानना है A को। अगर यहीं पे कहता साइन C, तब थीटा किसको मानते C को मानते। इसमें A कह रहा है तो थीटा हम किसको मानेंगे A को मानेंगे, और जिसको हम थीटा मानेंगे उसी के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। समझ आ रहा है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटा काढ़, यानी साइन A बराबर हो गया हमारा लंब बटा काढ़। अब लंब हमारा कितना है, थीटा A को मानना है ना, तो लंब हो गया हमारा 4 बटा काढ़ कितना हो गया 5, यही रेशियो निकल के आ गया। समझ में आ गया। अगर एक चीज़ और है, यहाँ पर मान लीजिए ये भुजा पता नहीं होती, तब हमको साइन A निकालना है, तो सबसे पहले क्या काम करते, साइन A निकालना है तो थीटा किसको मानेंगे हम A को।
सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इस भुजा को निकालते, और इस भुजा को हम किस थ्योरम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि कर्ण पे जो वर्ग बनता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तीसरी भुजा को हम निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है? इसमें तो भुजा पहले से ही दे दी है, निकाल सकते हो कि नहीं। जिस भी समकोण त्रिभुज में भुजा अगर दो है, तीसरी नहीं पता है, तो सबसे पहला काम होगा हमको उस भुजा को निकालना। समझ में आ गया? और अगर उस भुजा को हम निकाल लिए तो हमारे जो भी अनुपात पूछेगा वो निकल के आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? अगर यहाँ पे हम कह दें, क्या कह दें, यहाँ पे हम कहते हैं कि साइन सी निकालिए। किसका मान निकालना है? साइन सी। अब सी को थीटा मानना है। यहाँ पे देखा करना, जो अनुपात है साइन कास टेन ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनके आगे यहाँ पे कौन से कोण का नाम है, बस ये देखना। समझ में आ रहा है? उसी को हमको क्या करना है, थीटा मानना है, और उसी के सामने की भुजा लंब होगी। तो यहाँ पे साइन सी निकालना है, यानी थीटा किसको मानना है, हमको सी को मानना है। अब हमने सी को थीटा मान लिया, अब थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। लंब हमारी क्या हो जाएगी, अब ए बी। लंब क्या हो जाएगी, ए बी। अभी तक जो हमने ए को थीटा माना था, तब लंब क्या थी हमारी, बी सी। समझ में आ रहा है? अब साइन सी निकालना है। साइन सी बराबर रेशियो तो भाई वही होता है लंब बटा कर्ण, रेशियो तो वही होगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया, देखिए सी को थीटा माना है, लंब क्या हो गया हमारा 3 बटा कर्ण तो वही रहेगा 5। इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है। क्या आ रहा है, कर्ण सेम है, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। अभी जब ए को हमने थीटा माना था तो लंब हमारा ये था, आधार हमारा ये था। समझ आ रहा है? जब हमने सी को थीटा माना है तो लंब हमारा ये हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर, और आधार क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जिसमें भी कह दे, अगर यहाँ पे कहे tan सी निकालिए, क्या निकालना है, tan सी, तो tan का रेशियो क्या होता है, लंब बटा आधार, और थीटा किसको मानना है, सी को। तो सी को थीटा माना है तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 3, आधार क्या होगा 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 बटा 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना तो समझ गए सभी बच्चे? ठीक है। अगर यहाँ पे हमसे कह देता कि कास ए निकालो, क्या निकालो, कास ए। अब थीटा के कास का रेशियो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी बेस बाय होगा हाइपोटेनस बी बटा एच। लेकिन थीटा किसको मानना है, ए को। थीटा किसको मानना है, ए। लंब क्या होगा हमारा 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लाना है, आधार। आधार बटा कर्ण यानी 3 बटा 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ गया ये चीज़? समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ जो है सभी बच्चों को समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि जिसको भी थीटा कहे उसको मान लो, बस उसी के सामने भुजा हमारी लंब हो जाएगी। कर्ण बदलता नहीं भाई, आधार और वही रहे। जब लंब वो हो जाएगा तो कोई ना जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। आगे देखिए एक्सरसाइज जो है आपकी 8A, ठीक है। 8A है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखिए, एक त्रिभुज है ABC में कोण B समकोण है। AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर है। साइन ए, कास ए और tan ए निकालना है। तो भुजाएं सिर्फ 2 दी हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। और निकालने के बाद थीटा किसको मानना है, ए दिया है, साइन ए, कास ए, tan ए, यानी ए को थीटा मानना है। लग जाएगा? सभी बच्चों का लग जाना चाहिए। दूसरा भी लग जाना चाहिए, तीसरा भी लग जाएगा आपका, समझ आ गया। चौथा क्वेश्चन भी लग जाएगा, 5वां और 6, यानी 6 कुछ नंबर तक आपके क्वेश्चन जो है लग जाएंगे। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 तक आप जो के क्वेश्चन जो है लग जाने चाहिए, सभी बच्चे के लग जाएंगे। जैसा कहे बस उसी अनुसार फिगर बनाना है कि एक समकोण त्रिभुज है, अगर उसमें कह दे कि सी समकोण है तो सी को समकोण रखना, बाद में इधर उधर भुजाएं नाम रखना इन कोणों के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो एक्सरसाइज 8A जो है आपके होमवर्क में 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन जो है लगा के ग्रुप पर सेंड करोगे। कक्षा 10 सुना रहा है। 8A के क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी बच्चे लगा के सेंड करेंगे और उसके आगे जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, कि और क्या होता है, रेशियो निकालना है, सर्वसमकाय कैसे हल करना है, उनसे फार्मूला डरने की जरूरत नहीं, सर्वसमकाय को खुद से फार्मूला निकालना है, कैसे निकालना है वो हम बताएंगे आपको। समझ रहा है। तो अभी तक 8A के 1 से 6 नंबर तक क्वेश्चन लगाइए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। बाकी कोई भी समस्या हो तो बताइए। फिर भी मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर त्रिकोणमिति में अभ्यास नहीं किया तो उससे आपको डर लगने लगेगा और उससे दूर भाग जाओगे। तो डरना तो नहीं है बिल्कुल, बस अभ्यास कीजिए। सुना रहा है। बाकी कोई समस्या हमें बताइए, हर समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो इसको ग्रुप पे लगा के सेंड करना है। थैंक यू।